बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सैलाइन हाइड्राइड क्या होते हैं तथा इन्हें किस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं सैलाइन हाइड्राइड की। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के हाइड्राइड। डी ब्लॉक के तत्वों के जो हाइड्राइड होते हैं उन्हें हम सैलाइन हाइड्राइड कहते हैं। खास करके अगर हम बात करें सैलाइन हाइड्राइड की, तो इनका दूसरा नाम होता है लवणीय हाइड्राइड। कैसा नाम होता है इनका? लवणीय हाइड्राइड, या इनको अरस समीकरण मितीय अरस समीकरण मितीय अरस समीकरण मितीय हाइड्राइड भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना। तो ये कौन से तत्व होते हैं जो इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं? तो डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक की जो धातुएं होती है, एफ ब्लॉक की धातुएं जो होती है वो इस तरह के हाइड्राइड बनाती है। उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं जो लेंथेनम होता है, लेंथेनॉइड, इसका अगर हाइड्राइड बनाएंगे तो LaH 2.87, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा एक पूर्णांक राशि में नहीं होगी। ऐसे ही टाइटेनियम का अगर हाइड्राइड की बात करें तो TiH और हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 1.5 से लेकर 1.8 के मध्य होती है। जिरकोनियम का हाइड्राइड जो होता है वो ZrH 1.3 से लेकर के 1.75 के मध्य होता है। और ऐसे ही वेनेडियम हाइड्राइड जो होता है वो VH 0.56 होता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो सैलाइन हाइड्राइड कहलाते हैं। इनको अरस समीकरण मितीय हाइड्राइड भी कहा जाता है। अरस समीकरण मिति का मतलब ये रस समीकरण मिति का पालन नहीं करते हैं, इनका स्थिर संगठन नहीं होता, ये संगठन के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्थिर संगठन के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सैलाइन हाइड्राइड। क्योंकि ये जो हाइड्राइड होते हैं ये कुछ हेलाइड जैसे होते हैं, हेलाइड, तो इसलिए इनको सैलाइन हाइड्राइड कहा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।